नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो आपके आने वाले परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि झारखंड के जनजातीय विद्रोह और आंदोलन से संबंधित है। मैंने उन्हीं क्वेश्चन को उठाया है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बार बार रिपीट करते रहता है। तो झारखंड से संबंधित किसी भी परीक्षा, किसी भी लेवल का आप परीक्षा का तैयारी करते हो, आज का ये वीडियो आपके आने वाले परीक्षा के लिए रामबाण की तरह काम करेगा और आज का ये वीडियो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे और हर एक क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में लोड करते हुए जाइएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था। तो बताना है आपको कि कोल विद्रोह जो 1831 और 32 में हुआ था उसका नेतृत्व झारखंड के किस क्रांतिकारी के द्वारा किया गया था। आपके जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं, सिंगराय मानकी, सुरगा मुंडा, बुधु भगत या फिर जात्रा भगत। तो याद रखेंगे कोल विद्रोह का संबंध बुधु भगत से है, इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था। तो कोल विद्रोह का कहीं भी नाम आता है तो उसका जो प्रमुख नेता थे वो थे बुधु भगत, इनका नाम याद रखेंगे। बुधु भगत से संबंधित कुछ जानकारियों को याद रखेंगे कि बुधु भगत का जो जन्म था वो रांची ही के जिला में ही हुआ था, चानो प्रखंड में हुआ था, ठीक है। और गांव का नाम अगर पूछा जाएगा तो याद रखेंगे सिल्ली गांव में हुआ था। ये बुधु भगत से संबंधित, जैसे कि उसका जन्म का डेट भी अगर याद रखना चाहेंगे तो 17 फरवरी 1792 में उनका जन्म हुआ था। ये भी आप याद रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं, ठीक है। अधिकतर पूछा जाता है झारखंड के परीक्षाओं में कि विद्रोह का संबंध किस नेता से है या फिर किसी विद्रोह का जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे, तो उस चीज को आप अच्छी तरीके से देखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कोल विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था। तो कोल विद्रोह 1831 और 32 का दमन किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। विल्किंस, जेकब केमक या फिर क्लीवलैंड या आयरकुट। तो याद रखेंगे कोल विद्रोह का जो दमन किया गया था वो विल्किंस के द्वारा किया गया था। ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन ए होगा, विल्किंस के द्वारा कोल विद्रोह 1831 से 32 का दमन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में दक्षिण पश्चिमी सीमांत फ्रंटियर एजेंसी, जिसको SWFA के नाम से जाना जाता है, इसका गठन कब किया गया था। 1734 ईस्वी में, 1737 ईस्वी में, 1834 में या फिर 1837 ईस्वी में। तो SWFA का जो गठन किया गया था, इसका गठन का डेट याद रखेंगे, 1834 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका याद रखेंगे, ये बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन है। फ्रंटियर एजेंसी SWFA का गठन 1834 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह था। और ये क्वेश्चन तो लिख के रख लीजिए कि हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। झारखंड राज्य का प्रथम विद्रोह क्या था और वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है। तो याद रखेंगे झारखंड राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध जो पहला विद्रोह हुआ था वो कौन सा था। पहले आप इसका ऑप्शन देख लें, मुंडा विद्रोह, ढाल विद्रोह, चुआर विद्रोह या फिर चेरो विद्रोह। तो याद रखेंगे झारखंड राज्य में पहला विद्रोह जो अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था वो विद्रोह याद रखेंगे ढाल विद्रोह है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये झारखंड के जनजातियों के द्वारा शुरू किया गया था। और ये भी अगर क्वेश्चन में आता है कि झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह क्या था, तो वो भी ढाल विद्रोह ही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ईस्वी पूछे तो आपको बताना है 1767 से 1777 के बीच ये विद्रोह चला था। तो याद रखेंगे ढाल विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध पहला विद्रोह था और ये जनजातियों के द्वारा शुरू किया गया था। झारखंड के 1767 से 1777 के बीच में ये विद्रोह हुआ था। इन जानकारी को आप याद रखेंगे, आपके आने वाले परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तिलका आंदोलन में प्रचार प्रसार हेतु प्रयोग किया गया था।
पलाश फूल, साल के पत्ते, रोटी और कमल, मिट्टी के बर्तन। तो आपको बताना है तिलका आंदोलन में प्रचार प्रसार के लिए किसका उपयोग किया गया था, पलाश के फूल का या फिर साल के पत्ते का, रोटी और कमल का या फिर मिट्टी के बर्तन का। तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साल के पत्ते का उपयोग तिलका आंदोलन के नेतृत्व में, तिलका आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु इसका उपयोग किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी SWFA के प्रथम AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इससे पहले भी मैंने बताया SWFA बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। इनके जो प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल हुआ करता था वो प्रथम सबसे पहले किसको नियुक्त किया गया था, विल्किंस, क्लीवलैंड, केमेक या फिर आयरकूट। तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विल्किंस को एजेंट टू गवर्नर जनरल सबसे पहले SWFA का चुना गया था। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, विल्किंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भूमिज विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था। भूमिज विद्रोह जिसका शुरुआत 1832 से में हुआ था और इसका दमन 1833 में हुआ था, इसका दमन किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है, डेंट, केमक, क्लीवलैंड या फिर आयरकूट। तो याद रखेंगे भूमिज विद्रोह का दमन माफ कीजिएगा डेंट के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर भूमिज विद्रोह से संबंधित आपको प्रमुख नेता का नाम पूछा जाता है या फिर प्रमुख व्यक्ति का नाम पूछा जाता है तो इसका नाम याद रखेंगे गंगा नारायण। ठीक है, गंगा नारायण इससे संबंधित व्यक्ति थे जिन्होंने भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इनका नाम याद रखेंगे गंगा नारायण। ठीक है, जो कि भूमिज विद्रोह से संबंधित थे। और भूमिज विद्रोह का दमनकर्ता का नाम याद रखेंगे डेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चेरो विद्रोह का दमन किस अंग्रेजी अधिकारी के द्वारा किया गया था, लेफ्टिनेंट रूक, चार्ल्स मैगन, कैप्टन कॉफर्ड या फिर कर्नल जोन्स। तो चेरो विद्रोह का दमनकर्ता का नाम याद रखेंगे कर्नल जोन्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कर्नल जोन्स के द्वारा चेरो विद्रोह का दमन किया गया था, याद रखेंगे कर्नल जोन्स। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि चेरो विद्रोह के दमनकर्ता के रूप में हम लोग इसको याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मुंडा उलगुलान को किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था, तिलका माझी, सिद्धू कानू या फिर ऑप्शन सी है बिरसा मुंडा या फिर जात्रा भगत। तो याद रखेंगे मुंडा उलगुलान का जो शुरुआत किया गया था वो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके जन्म के बारे में याद रखेंगे, इनका जन्म 1775 में हुआ था, माफ कीजिएगा 1875 में हुआ था। और गांव का नाम अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे तमाड़ के उलीहातू में इनका जन्म हुआ था। सबसे अधिक प्रश्न इनके मृत्यु से संबंधित बनते हैं बिरसा मुंडा के। इनका मृत्यु 1900 ईस्वी में हुआ था रांची के एक जेल में। तो वही आपका क्वेश्चन बनता है कि रांची के जेल में हुआ था, ये याद रखेंगे। और किस कारण से मृत्यु हुआ था, तो इसका मृत्यु का कारण बताया जाता है हैजा के कारण। तो ये भी आप याद रखेंगे, तो इन जानकारियों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नांकित में से मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, सिद्धू कानू, जात्रा भगत, बिरसा मुंडा या फिर तिरुत सिंह। तो आपको बताना है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे मुंडा विद्रोह का जो नेता था वो बिरसा मुंडा था। अभी हम लोगों ने बिरसा मुंडा के बारे में चर्चा किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, जयपाल सिंह, मास्टर तारा सिंह, शिबू सोरेन या फिर सिद्धू एवं कानू। आपको बताना है संताल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात कि सिद्धू एवं कानू। एक्चुअली सिद्धू एवं कानू नहीं बल्कि सिद्धू एवं कानू ये लोग 4 भाई थे। इन चारों का ही नाम याद रखेंगे क्योंकि चारों ही संताल विद्रोह से संबंधित थे। एक तो हो गया सिद्धू, दूसरा कानू, ठीक है, फिर उसका तीसरा भाई का नाम था चांद और चौथा भाई का नाम भैरव। तो इन चारों ही भाइयों ने संताल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इन चारों ही भाइयों का नाम याद रखेंगे, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। छोटा नागपुर टिन्योर एक्ट कब लागू किया गया था,
1969, 1869, 1769 या फिर 1889। आपको बताना है छोटा नागपुर टिन्योर एक्ट कब लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे 1869 में छोटा नागपुर टिन्योर एक्ट लाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1869। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 1881 ईस्वी की जनगणना के खिलाफ किसने खरवार आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किया था। इसमें खरवार आंदोलन के दूसरे चरण को पूछा गया है। तो 1881 ईस्वी में जनगणना के खिलाफ में किसने खरवार आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किया था, यह आपको बताना है। भागीरथ माझी, तिलका माझी, दुविधा गोसाई या फिर लाल हेम्ब्रोम। तो याद रखेंगे खरवार आंदोलन का जो दूसरा चरण शुरू हुआ था, इसका नेतृत्व किया गया था ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुविधा गोसाई के द्वारा। तो इस आंसर को याद रखेंगे जो कि जनगणना के खिलाफ किया गया था। 1881 में जो जनगणना हो रहा था उसके खिलाफ में खरवार आंदोलन का शुरुआत किया गया, जो कि दुविधा गोसाई के नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संताल विद्रोह 1855 से 1856 का तत्कालिक कारण क्या था। जो संताल विद्रोह हुआ था सिद्धू कान्हू के द्वारा, जिसका नेतृत्व किया गया था, उसका तत्कालिक क्या कारण था, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। भागलपुर वर्धमान रेल परियोजना के तहत रेल बिछाने के काम में संतालों से बेगारी करवाना। ऑप्शन बी है गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ की गई बदसलूकी, या फिर ऑप्शन सी है छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि किस कारण से संताल विद्रोह 1855 और 56 शुरुआत हुआ था। तो याद रखेंगे इसका तात्कालिक जो कारण था वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भागलपुर वर्धमान रेल परियोजना के तहत रेल बिछाने के काम में संतालों से जो बेगारी करवाया जा रहा था, उसी के कारण संताल विद्रोह शुरू हुआ था, जो कि 1855 और 1856 तक चला था। ये डेट भी आप याद रखेंगे, डेट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर याद रखेंगे 14 का ऑप्शन ए, भागलपुर वर्धमान रेल परियोजना के तहत रेल बिछाने के काम में संतालों से बेगारी करवाना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सफाहोड़ आंदोलन को किसने नेतृत्व किया था। सफाहोड़ आंदोलन भी बहुत ही अधिक पूछा जाता है, इसका नाम भी याद रखेंगे। इसके जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। लाल हेम्ब्रोम, जात्रा भगत, हरि बाबा या फिर बिरसा मुंडा। तो सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्वकर्ता का नाम आप याद रखेंगे। लाल हेम्ब्रोम का नाम सफाहोड़ आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, लाल हेम्ब्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस विद्रोह के नेताओं ने भविष्यवाणी की अब विदेशी शासन का अंत निकट है तथा ब्रिटिश व उसके समर्थक गंगा के पार लौट जाएंगे और आपस में लड़ मरेंगे। कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संताल विद्रोह या फिर मुंडा उलगुलान। तो आपको बताना है कि किस विद्रोह के नेताओं ने ये भविष्यवाणी की थी कि अब विदेशी शासन का अंत निकट है और ब्रिटिश व उसके समर्थक को गंगा पार लौट जाना होगा और आपस में वे लड़ मरेंगे। ये भविष्यवाणी किसके नेताओं के द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे संताल विद्रोह के नेताओं के द्वारा ये घोषणा, ये भविष्यवाणी की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संताल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 1855 में संतालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। कैप्टन नेक फेबले या फिर लेफ्टिनेंट बास्टीन, मेजर बारो या फिर कर्नल वाइट। तो 1855 में संतालों ने संताल विद्रोह के दौरान किस कमांडर को हराया था, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखेंगे, मेजर बारो। तो 1855 में संतालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, मेजर बारो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, टाना भगत आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया था। जात्रा भगत, सिधो कान्हू, हरि बाबा या फिर भागीरथ माझी। तो याद रखेंगे टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व जात्रा भगत के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जात्रा भगत। इनसे संबंधित याद रखेंगे इनका जन्म गुमला जिले में हुआ था 1888 में। 1888 में जात्रा भगत का जन्म हुआ था। इससे संबंधित और एक फैक्ट याद रखेंगे कि अप्रैल 1914 में टाना भगत आंदोलन का शुरुआत किया गया था जात्रा भगत के द्वारा। तो टाना भगत आंदोलन का अगर डेट पूछा जाए तो याद रखेंगे 1914, ठीक है। किसके द्वारा शुरू किया गया था, जात्रा भगत के द्वारा। जात्रा भगत का अगर जन्म तिथि पूछा जाए तो 1888 किस जिले में हुआ था, गुमला जिले में हुआ था। इन जानकारियों को आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, टना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? टना भगत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? अभी हम लोगों ने चर्चा किया, अप्रैल 1912, अप्रैल 1913, अप्रैल 1914 या फिर अप्रैल 1915। तो इसका करेक्ट आंसर अभी हम लोगों ने चर्चा किया 1914 में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर अप्रैल 1914 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टना भगत आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1914 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, भूमिज विद्रोह को किसके नेतृत्व प्रदान किया गया? हरिबाबा, सुरगा मुंडा, गंगा नारायण या फिर जयनाथ? तो भूमिज विद्रोह किसके नेतृत्व में शुरुआत किया गया था? याद रखेंगे गंगा नारायण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नारायण के द्वारा भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। इनका जन्म याद रखेंगे गंगा नारायण का बीरभूम में हुआ था और इन्होंने भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। भूमिज विद्रोह कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए, 1832 और 33 के टाइम में हुआ था, जिसे अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा के रूप में इस विद्रोह को व्याख्या किया था। तो इन सारी जानकारी को आप याद रखेंगे, आपके आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार के वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको झारखंड से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं के विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप इससे पहले के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं से संबंधित है। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और मुझे ये पता चले कि आपको किस प्रकार के वीडियोस चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दे, ताकि एक प्रकार से मुझे आइडिया हो जाए कि इस प्रकार का वीडियोस आपको चाहिए कि नहीं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।